चलो आ जाइए। टॉपिक था हम लोग का बउआ, एग्जाम्पल नंबर बी था। एग्जाम्पल नंबर बी था, किसका एग्जाम्पल नंबर बी था? केस 2 का। केस 2 का एग्जाम्पल नंबर बी था। केस 2 हम लोग स्टडी कर रहे थे। टॉपिक था हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। कल भी आप लोग का क्लास है, कल आप लोग की क्लास जो है होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। कल भी है और संडे को भी है। संडे को सॉलिड स्टेट है, संडे को सॉलिड स्टेट का क्लास होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। गौर कीजिएगा, डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मीनिंग क्या हो गया? वाटर का अमाउंट जो है ज्यादा होगा और NaCl का अमाउंट कम होगा। वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और NaCl का अमाउंट कम होगा, ठीक है, ओके। अब बताओ कि वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा तो वाटर के जो आयंस बनेंगे उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। बस ये चीज आप समझ गए, सारा मामला समझ गए। इसी चीज का इसमें खेल है। वाटर जब ज्यादा अमाउंट में लोगे तो ऑब्वियसली उसके आयंस जो बनेंगे वो NaCl के अकॉर्डिंग जो है ज्यादा अमाउंट में बनेंगे। NaCl के अकॉर्डिंग उनका अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आ जाइए बउआ। NaCl आयंस में टूटता है, आप पहले से जानते हो, Na प्लस और क्या जी, Cl माइनस। Na प्लस और Cl माइनस, कोई प्रॉब्लम? और विवेक मिश्रा, आप हिंदी मीडियम कितने टाइम में पढ़ाते हैं? बउआ ज्यादा आपको जो भी पूछना है ना, ये नंबर दिखाई दे रहा है ऊपर में? नहीं दिखाई दे रहा है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। इस नंबर पर आप पूछ लो, 731619761907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो है 9 बजे के बाद व्हाट्सएप से पूछ सकता है, ठीक है। आज कॉल भी कर सकते हो, अगर मान लो कि मैं व्हाट्सएप नहीं ओपन करूंगा तो कॉल भी आप कर सकते हो। कॉल से पूछ लीजिएगा आपको जो भी पूछना होगा, हिंदी मीडियम का टाइम वगैरह जो भी। अब आ जाइए, तो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, H2O डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? तो H2O H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको जो है एकदम सिंपल अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा, ताकि आप जो है मान लो कि एग्जाम में बना रहे हो, कभी कंफ्यूजन आ गया तो आसानी से बना करके प्रोडक्ट इसका निकाल सकते हो, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड ध्यान देना। ये चूंकि डाइल्यूटेड है तो ये लार्ज अमाउंट में होगा, ये लार्ज अमाउंट में होगा तो इसके आयंस भी लार्ज अमाउंट में होंगे, ये भी जो है लार्ज अमाउंट में होंगे बउआ, इनका भी अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब चूंकि अब हम लोग एनोडिक रिएक्शन की बात करते हैं, एनोडिक रिएक्शन की बात करते हैं। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसके साथ कौन जाएगा? ऑब्वियसली माइनस वाला जाएगा। प्रॉब्लम फंसा, Cl माइनस जाएगा कि OH माइनस जाएगा? तो हम लोग लिस्ट से जानते हैं बउआ, लिस्ट मैंने आप लोग को बताया था, कल के क्लास में जो है मैंने बताया था। Cl माइनस होता है, उसके बाद OH माइनस होता है, उसके बाद NO3 माइनस होता है, उसके बाद SO4 माइनस होता है, उसके बाद बउआ F माइनस होता है, ठीक है। और इतना से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखोगे तो आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है। और भी जो आती है उसका लिस्टिंग बना हुआ है टोटल SRP में, वहां से आप देख सकते हो NCERT बुक वगैरह से। तो अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि जो ऊपर में होता है एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है,
तो माइनस वाला जब एनोड पर जुड़ता है तो जो ऊपर में माइनस वाला होता है वही एनोड पर जुड़ता है। इस लिस्ट में जो माइनस वाला ऊपर में होता है वही एनोड पर जुड़ता है। रीजन भी मैंने इसका बताया था क्यों जुड़ता है, क्योंकि ऑन मूविंग बॉटम टू टॉप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, on moving on going bottom to top in the electrochemical series क्या इंक्रीज करता है? बताओ, रिप्लाई दो। क्या इंक्रीज करता है बउआ? अनामिका मेहता Cl माइनस जाएगा, डिंपल कुमारी OH माइनस जाएगा, अनुष्का सिन्हा OH माइनस जाएगा, ठीक है। अच्छा, आकांक्षा वर्मा OH माइनस लेंगे, बट वाई, क्यों लेंगे? हाँ, ARP ऑन मूविंग, हमने पूछा है उस चीज को आप गौर से सुनो। हमने पूछा है कि ऑन मूविंग बॉटम टू टॉप इन द सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जब बॉटम टू टॉप जाएंगे तो क्या इंक्रीज करेगा? एसओपी। क्या इंक्रीज करता है? एसओपी इंक्रीज करता है। एसओपी इंक्रीजेस, एसओपी इंक्रीजेस, इट मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। हाँ, आप लोग का, हाँ अब जो है, हाँ अंशिका तिवारी, एसओपी इंक्रीज करता है, एसओपी इंक्रीज करेगा। हाँ, अब सही जवाब है, ठीक है। तो ऑन मूविंग बॉटम टू टॉप इन द सीरीज एसओपी इंक्रीजेस, एसओपी इंक्रीज करेगा। और एसओपी क्या बताता है? एसओपी क्या बताता है? तो एसओपी बताता है कि जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो जो है सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो यहां पर Cl माइनस लिखे ना, Cl माइनस आएगा ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब कहिएगा कि क्यों नहीं आएगा? जब Cl माइनस की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ज्यादा है तो आप Cl माइनस यहां पर क्यों नहीं लिख रहे हैं? कल के क्लास में तो आपने Cl माइनस लिखा था, फिर आज आपको क्या हो गया कि आप Cl माइनस वहां पर नहीं लिख रहे हैं? बउआ ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं लिखने का रीजन है, देखिए पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे मां बाप का एक लड़का है, ठीक है, और उसके पड़ोस में कोई एक बच्चा है, और उसके पड़ोस में कोई पड़ोसी है जिनके 5 बेटे हैं। कोई मां बाप का इकलौता बेटा है और उसके पड़ोस में कोई पड़ोसी है जिनके 5 बेटे हैं, ठीक है। अब जो है अगर वो एक लड़का धनी भी है, पहले की बात मैं बता रहा हूं, धनी भी है, धनी मनी है, अच्छा प्रॉपर्टी वाला है, सुखी संपन्न है, तब भी जो है वो एक होने के कारण, संख्या में कम होने के कारण उन लोगों से डरता था, क्योंकि उस टाइम कानून का जमाना नहीं था। उन लोगों से, चूंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, वो लोग जो है उसका जमीन भी लोग कैप्चर, तुम्हारा है लेकिन हम करेंगे, हमारा यहां पर घर बनेगा, ठीक है। दबंगई ड्यू टू लार्ज नंबर, ठीक है, वही चीज होगा। यहां पर रूल के अनुसार जाना चाहिए Cl माइनस को एनोड के पास, रूल के अनुसार, कॉन्सेप्ट के अनुसार Cl माइनस को एनोड के पास जाना चाहिए और अपना पाप धोना चाहिए, यानी अपना चार्ज समाप्त करना चाहिए, यानी चार्जलेस हो जाना चाहिए। बट जाता कौन है? OH माइनस। क्यों जाता है? इसको रोक देता है, क्योंकि यह जो है अकेले संख्या में है और यह ज्यादा संख्या में, इसका क्वांटिटी जो है ज्यादा है। OH माइनस जो है लार्ज अमाउंट में है, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वो Cl माइनस को रोक देगा और खुद पहुंच जाएगा एनोड के पास रिएक्शन करने के लिए। कोई पूछेगा क्यों जाता है? रीजन मिल गया आपको। आगे बढ़े हम लोग। सर डाइल्यूटेड में H2O ज्यादा है इसलिए OH के पास जाएगा। हाँ,
अंशिका तिवारी, आपका जवाब सही है। अनुष्का सिन्हा, डाइल्यूटेड, अनामिका मेथड, ठीक है ठीक है, सब लोग का जवाब सही है। डाइल्यूटेड है इस कारण से, OH माइनस ज्यादा है, तो OH माइनस ज्यादा है। अब यह कहां जाएगा बउआ? एनोड के पास, और अपना चार्ज समाप्त करेगा और क्या बनाएगा? OH बनाएगा। OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये OH क्या करेगा जी? तो चूंकि ऐसा जो है हमेशा रिएक्शन होते रहेगा, इस प्रकार से OH माइनस जो है, एक बार OH माइनस गया, OH बना, एक इलेक्ट्रॉन लूज गया, फिर दूसरा OH माइनस गया, OH बनाया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। तो जब यह प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रहेगी तो दो OH मिल करके और क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। दो OH मिल करके क्या बनाएंगे बउआ? H2O बनाएंगे जी। और यहां पर क्या बचेगा? ऑक्सीजन। अब बताइए, ऑक्सीजन तो फ्री स्टेट में रहेगा नहीं, ऑक्सीजन तो फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन भी दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके और क्या बना देगा? O2 गैस बना देगा। क्या बना देगा? O2 गैस बना देगा। तो O2 गैस रिलीज होगा, रिलीजेज कहां पर? एट एनोड। याद रखना है, O2 गैस रिलीजेज एट एनोड। तो एनोड प्रोडक्ट हो गया आपका O2 गैस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आपका एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया? O2 गैस। क्लियर है? हाँ ठीक है। लग रहा है कि आप लोग में कंपटीशन जो है जबरदस्त है, आप लोग जो है बना करके आ रहे हैं, रिवाइज करके आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए, अगर इसको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना होगा तो हम लोग देखते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए बहुआ 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन कर दो। ठीक है, अगर यहां पर कितना OH माइनस हो गया जी? 4OH हो गया, तो 2H2O हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 4 हो गया। तो यहां पर 2OH यानी 4OH डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, 4OH 4OH, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4, 2OH 2OH 4OH हो जाएगा। समझना है तो आप ऐसे कर सकते हो, OH प्लस OH, और यह 2 2 हो जाएगा, ये H और OH मिल करके H2O बना देगा। 2 मोल H प्लस और 2 मोल OH माइनस मिल करके 2 मोल से H2O बना देगा। ये दोनों ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना दिया? O2 बना दिया। ठीक है, अब आ जाइए, ये बैलेंस हो गया। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना, बी कंसंट्रेट, क्वेश्चन पूछेगा यहां पर O2 गैस आपने कितना प्राप्त किया है? O2 गैस आपका कोई पूछेगा कि O2 गैस कितना मोल बना, आगे कितना बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है? 1। In any balanced chemical equation, the balancing coefficient represents number of moles. Okay? In any balanced chemical equation, we know from foundation batch, in any balanced chemical equation, the balancing coefficient represents number of moles. Here, number of moles of O2 is 1. It means during the releasing of 1 mole oxygen gas, during releasing 1 mole oxygen gas at anode end, during releasing 1 mole O2 gas at anode end, how many moles of electron utilized? How many moles of electron utilized? तो देखो बउआ, during releasing of 1 mole oxygen gas at anode end, 4 moles of electron utilized. NCERT में ये क्वेश्चन है, कहां पर? फैराडे लॉ में। फैराडे लॉ में जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग बनाएंगे, फैराडे लॉ आने वाला है, जस्ट इसके बाद फैराडे लॉ का स्टार्टिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा है लॉ, इंपॉर्टेंट भी है, और उसके बाद कोलरॉस लॉ भी है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मींस
4 फैराडे। हाउ मेनी चार्ज? 4 फैराडे। ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा? तो 4 फैराडे हो जाएगा। तो आ जाओ बउआ, यहां पर मिला। अगर यहां से जो है क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल O2 गैस, 1 मोल O2 गैस, ये O2 गैस बना। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल O2 गैस, how many moles of electron, how many moles of electron, या आप इसको फैराडे भी लिख सकते हो या फैराडे यूज्ड। आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा जी? आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ज्यादा फोकस करना है बउआ, ऑब्जेक्टिव पर भी आप लोग को ज्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव है जो भी बिहार बोर्ड वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई में भी बढ़ा दिया है। तो जो ऑब्जेक्टिव पर आपको फोकस करना है, और यहां से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, मैंने पहले नहीं बता दिया है, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर कितना? 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन। हाँ, फैराडे लॉ में पढ़ना है। ये कितना हो जाएगा बउआ? 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फैराडे लॉ में जो है क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर हम कुछ भूल रहे हैं, 30 वगैरह के आसपास क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। वहां पर जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा जो है बनाने को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप बना सकते हो। 1 मिनट, 1 मिनट। बताते हैं। हाँ, 13 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 12 क्वेश्चन है। तो 12, 13 और 14 ये सब आपका जो है फैराडे लॉ पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान दो, अब इसको जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते हैं। ध्यान देगा बउआ, इसको जो है पूरा को एक साथ मिला करके हम लोग लिखते हैं। क्या हुआ, गौर करो, इस सब को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ये पूरा को ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, क्या बनेगा जी? गौर करो, इधर 4OH माइनस है, इस साइड क्या है? 4OH माइनस है। 4OH माइनस लिखे, देखो इधर में आपका 4OH माइनस, नेट रिएक्शन इसका क्या होगा? नेट रिएक्शन एट एनोड एंड क्या हो जाएगा जी? तो गौर करो, लेफ्ट साइड में क्या है? 4OH माइनस, और राइट साइड में क्या है बउआ? लेफ्ट साइड में 4OH माइनस है, 4OH माइनस यहां पर हमने लिख दिया। अब आ जाओ, इधर भी 4OH है, इधर भी 4OH है, क्या यह कैंसिल आउट हो जाएगा? कैंसिल आउट इसको हम लोग कर दें, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। आ जाओ, ये कैंसिल आउट, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम है, ये भी कैंसिल आउट। राइट साइड में क्या प्रोडक्ट बचा? देखो 2H2O बचा, 2H2O बचा, और क्या बचा जी? O2 बचा, 2H2O प्लस O2, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड इंड का ये नेट रिएक्शन हो गया, यह जो रिएक्शन है वो एनोड इंड का नेट रिएक्शन हो गया। क्लियर है? 4OH, ठीक है। अब आ जाइए, ध्यान दो, फैराडे। अब आ जाओ, इसके बाद गौर करो,
ये एनोड इंड का नेट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग कैथोड इंड का बात करें, कैथोड का रिएक्शन बात करें बउआ। यहां पर 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था आंसर में, जो क्वेश्चन था यहां पर लिखा हुआ था 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन। फैराडे में आप आंसर दोगे तो कितना हो जाएगा फैराडे। कूलम में अगर आंसर पूछता है, चार्ज अगर कूलम में पूछता है, तो एक फैराडे में आपको पता है 96500 कूलम होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, एनसीईआरटी इसको जो है 96,487 कूलम लेता है। ठीक है, तो यही दोनों में आपको आंसर बताना है। अगर यह दोनों के अलावा अगर किसी बुक में कुछ दिया रहता है तो वो चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। अब आ जाओ कैथोड रिएक्शन की बात करते हैं। कैथोड रिएक्शन, कैथोड कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली। अब जो है कैथोड पर कौन जाएगा जी, तो एक जो है कैथोड निगेटिव चार्ज होता है, आपके पास दो पॉजिटिव आयन है, एक Na प्लस है, दूसरा H प्लस है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर H प्लस लार्ज नंबर में भी है, अधिक संख्या में भी है, और इसका क्वांटिटी भी ज्यादा है। दोनों कंडीशन इसके साथ है, सुटेबल है। H प्लस लार्ज नंबर में भी है और इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो H प्लस जो है जाएगा कहां, माइनस के पास। H प्लस जो है क्या बनाएगा जी, तो H बनाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, तो H तो कभी होगा नहीं, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, H2। H2 करें किए हम लोग इसको, तो इसको 2H प्लस और इसको कितना 2 इलेक्ट्रॉन। अब बउआ, अब जो है चूंकि एनोड इंड पर लॉस कितना हुआ है, लूज इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, लूज इलेक्ट्रॉन कितना है बउआ, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। एनोड इंड पर लूज इलेक्ट्रॉन कितना है बउआ, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जितना लूज होगा उतना ही वहां पर क्या होगा, गेन होगा। जितना लूज होगा उतना ही वहां पर गेन होगा। ठीक है, हाँ, टेक H प्लस एट कैथोड, H प्लस होगा, H प्लस प्लस होगा, H2 ठीक है, जवाब आप लोग का सही आ रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अब बताइए 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 4H प्लस H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए H2 गैस, ये आपका H2 गैस हो गया। ए बउआ, ये कहां से, तो एट कैथोड, एट कैथोड, ये कैथोड पर बनेगा। तो बताइए यहां से भी एक क्वेश्चन आ गया कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ 4H प्लस, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ H2 ना, इसमें आप लोग जो है आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा, इसमें आप लोग से मैं आंसर पूछूंगा। ठीक है, 2H2 लिख दिए, 2H2 ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ क्या, 1 मोल H2, हाउ मेनी फैराडे चार्ज required at cathode end during electrolysis of वाटर। अब कहिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लिख दिए बहुआ। यह आपका जो हम लोग नेट रिएक्शन लिखेंगे ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का ही केस होगा। चलिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं लिखते हैं, वही लिख देते हैं, ऑफ डाइल्यूटेड NaCl।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का ही केस होता है। आंसर आप लोग का आ गया होगा, देखते हैं कमेंट चेक करते हैं कितने लोग गलती किए हुए हैं। आज जो है सही वाले का नहीं, गलती वाले का जो है नाम रखेंगे, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री नहीं है, मैं आप लोग को जो पढ़ा रहा हूं ना, ये केमिस्ट्री नहीं है। अनुष्का सिन्हा 4 फैराडे, काजल पांडे 4 फैराडे, शौर्या साइंस क्लासेस 4 फैराडे, आकांक्षा वर्मा 4 फैराडे। इसीलिए तो बोले हैं कि आज जो है केवल गलती आंसर बोलूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप जो है गलत करोगे, ठीक है। अंशिका तिवारी 4 फैराडे। अरे कोई है जी सही आंसर बताने वाला? सबका गलत है, सबका गलत है। आप क्वेश्चन जो है एक बार अच्छे से जो है रीड कर लो, मैं रीड कर देता हूं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ H2, हाउ मेनी फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड एट कैथोड इन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट? तो उसमें नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन के लाइन में ही मामला छिपा है। हार मान गए आप लोग? तो रिप्लाई दीजिए, हम बताते हैं। ओके ओके, 1 मिनट, 1 मिनट काफी अधिक समय है। शौर्य शौर्य साइंस क्लासेज, मिस्टर सत्यम कुमार जी, आप गुरु जी हैं और आप ऐसा गलती कीजिएगा तो कैसे होगा? आकांक्षा वर्मा 2 फैराडे होगा क्या सर? कंफर्म बोलो कितना होगा? आकांक्षा वर्मा काजल पांडे 8 फैराडे होगा क्या? कुछ भी, कुछ भी 8 फैराडे कैसे होगा? हाँ? अनुष्का सिन्हा 4 फैराडे नहीं, 4 फैराडे नहीं होगा। सिन्हा जी, मेहता जी, 4 फैराडे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, रिप्लाई आपका आकांक्षा वर्मा, आपका रिप्लाई सही है, ठीक है ना। रिप्लाई आपका सही है, 2 फैराडे होगा। एक्सप्लेन कर सकती हो क्या 2 फैराडे कैसे होगा? करो तो एक्सप्लेन। हमको भी लग रहा है 2 फैराडे। कैसे? दोनों लोग सौरव साइंस, मतलब सत्यम कुमार और आकांक्षा वर्मा, दोनों लोग आप कमेंट में एक्सप्लेनेशन करो तो कैसे होगा। मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं। लेकिन सब लोग अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए ये है कि लग रहा है कि इस बार भी जो है केमिस्ट्री के टॉपर की बात छोड़ो, मतलब कभी कभी ही जो है, मतलब हम पीछे रह जाते हैं, नहीं तो हर सब्जेक्ट के टॉपर जो है हमारे ही पास केमिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो टॉपर लिस्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो यानी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में वो शामिल होते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है। तो लग रहा है खुशी की बात तो यह है कि आप लोगों में कंपटीशन देख करके और आप लोगों में पढ़ने का जुनून देख करके हमारे अंदर भी पढ़ाने का एक एनर्जी जग जाता है। मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी जो है तबीयत भी, भूल गए थे वो तो अभी याद आया, तो जो है मेरे को याद आया, भूल गए थे कि जो है हमारी तबीयत खराब है, इसलिए कि एनर्जी आ जाता है ना, आप लोग का मेहनत देख करके मेहनत करने का जुनून बढ़ जाता है। बिकॉज 2H2O contains 2 moles, 2H2O contains 2 moles,
आकांक्षा वर्मा रिएक्शन ये 2s2 2s2, हाँ 2s2 ठीक है, 2 मोल्स H2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मोल्स H2 है, तो 2 मोल्स H2 के लिए कितना फैराडे चाहिए? 4 मोल। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आपको जो दिख रहा है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दूगो H2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 मोल्स H2 है, 2 मोल्स H2 है। 2 मोल्स H2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बहुआ आ गया है, जवाब आ गया है, ठीक है। चलिए, आपको थैंक्स आकांक्षा वर्मा, आपका रिप्लाई सही आया। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, यहां पर क्या था कि 1 मोल O2, ए बहुआ यहां पर O2 देखो, O2 के आगे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 मोल A2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वहां पर सही था, 1 मोल O2 के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आंसर हम लोग का सही था, 4 फैराडे। क्लियर है? अब आ जाइए, अब क्या है कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना मोल H2 के लिए था? आगे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट देखिए, 2 मोल H2 के लिए 4 फैराडे, तो 1 मोल H2 के लिए कितना जी? तो 2 फैराडे। आंसर लिखेंगे कि फॉर 2 मोल H2, 2 मोल H2 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन यानी 4 फैराडे रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आ जाइए, तो 1 मोल H2 के लिए 4/2 यानी 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन यानी 2 फैराडे, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आ जाइए, अब यह आपका कैथोड का रिएक्शन हो गया, यह आपका कैथोड का रिएक्शन हो गया, ये एनोड का रिएक्शन हो गया। अब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। सत्यम कुमार मिस्टेक नहीं कीजिए। लड़का लोग को तो एकदम जो है टॉपर बना रहना चाहिए। कैसे आप लोग लड़के हैं कि आप लोग पीछे रह जाते हैं, और है कि नहीं? आपको बिल्कुल जो है एकदम सबसे पहले जवाब हाजिर रखना चाहिए। हम लोग के क्लास में ऐसा नहीं होता था, हम लोग आगे निकलने ही नहीं देते थे किसी लड़की को। मतलब एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सब लोग समान हैं। आप लोग में जो है कंपटीशन लाने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। कोई भी लड़की लोग जो है, कोई भी गर्ल्स लोग इसको जो है बुरा नहीं लेंगे, लेकिन बॉयज लोग को शर्म करना चाहिए कि उनसे आगे जो है गर्ल्स लोग जा रहे हैं। दिन रात एक कर दो, मेहनत इतना करो कि आगे निकलने न दो, ठीक है। सत्यम कुमार, ऐसा बात नहीं है सर, लड़के भी कम थोड़ी ना है। नहीं, लड़के कम नहीं हैं, बट 2 साल से वो कम होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं उनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होते जा रहा है। मेरे पास पहले लड़के ही टॉप करते थे, इधर जो है 2 सालों का जो रिजल्ट आ रहा है इसमें लड़कियां टॉप कर रही हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा, सीबीएसई बोर्ड में तो लड़कियों का ही परफॉर्मेंस जो है ज्यादा रहा है 3 सालों से। बिहार बोर्ड में भी ये स्थिति जो है बन चुकी है पिछले साल से। तो आप लोग थोड़ा सा जिम्मेवारी लेते हुए मेहनत बढ़ाइए। दीनानाथ सिंह, 11th का जो पूछना है व्हाट्सएप पर नहीं पूछ सकते हो बउआ, हम देते देते परेशान हो गए।
76 के बाद 19 लगाओ, 76 के बाद 19 लगाओ, 07 लगाओ। व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लो या 9 बजे कॉल करके पूछ लो। ध्यान देना, अब जो है दोनों को जुड़ेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा जी? गौर करो, दोनों को जोड़ो। ये एनोड एंड में है 4OH माइनस, जुड़े ना, डायरेक्ट समझ जाएंगे आप लोग, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 4OH माइनस लेफ्ट साइड, यहां पर जो है राइट साइड में क्या है? 4H प्लस है। चलो अब आ जाओ, ये आपका नेट रिएक्शन था ना, ये तो लेफ्ट साइड में OH माइनस 4H प्लस। अब आ जाओ इधर में, राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड में क्या क्या है सी? 2H2O है, O2 है, और H2O है, O2 है, और ये तो चूंकि जो है बहुआ मिस्टेक से देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, या गेन करेगा ना, तो यही मिस्टेक हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को इधर लिखना होगा, ये गेन करेगा। यहां पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक से हम लोग इधर लिख दिया है, यहां पर कितना लिखे? 2H2। चलो अब क्लियर है, 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 4 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए क्या हो गया? 2H2 हो गया। गौर करो, ये क्या बना देगा आपका? 4OH माइनस और 4H प्लस, 4H2O बना देगा, और इधर में क्या बन गया हुआ? 2H2O। तो इधर 4H2O, इधर 2H2O है, तो इसको भी इस साइड लाओ, माइनस 2H2O। चलो अब इधर हो गया आपका O2 आप प्लस क्या जी? 2H2। ध्यान दो, इधर क्या बन गया आपका? 2H2O और O2 प्लस 2H2। या ये जो आपका रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। और यह क्या है? इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है। अब आपका दोनों क्वेश्चन मैंने जो पहले करवाया है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl के जगह पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी देगा, तब भी आपका चार्ज जितना हम लोग आंसर में लिखे हैं उतना ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूटेड NaCl भी लिख सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी लिख सकता है, दोनों में से कुछ भी होगा वही आंसर होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अगर पूछेगा कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड एंड पर 1 मोल O2 के लिए कितना फैराडे चार्ज की आवश्यकता होगी? 4 फैराडे। वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान कैथोड एंड पर H2 को 1 मोल H2 को ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल फैराडे की आवश्यकता होगी? 2 फैराडे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग को डिस्कस करना है, इसमें सारा चीज क्लियर हो गया, इसमें सारा चीज क्लियर हो गया हुआ, कोई किसी को इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, दिस क्वेश्चन आप होमवर्क दिए
हाँ ये होमवर्क था, यही होमवर्क था। और आप लोग का प्रयास भी अच्छा रहा था, आप लोगों ने आंसर भी जो है दिया था। चलिए, और ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है बउआ? और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, पहले उस पर हम लोग डिस्कस कर ले और आप लोग जवाब देने के लिए तैयार है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ concentrated NaCl solution, NaCl solution, the concentration of which charge या which ion decreases। ए नंबर कंसंट्रेटेड NaCl का मैं बात कर रहा हूं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ विच आयन डिक्रीजेस। Cl माइनस Na प्लस याद आ रहा है आप लोग को? H प्लस और डी नंबर क्या जी? डिक्रीज करेगा, तो डी नंबर क्या ऑप्शन होगा? Cl माइनस एंड H प्लस। रिप्लाई दीजिए आप लोग। खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग टोटल रिवाइज कर लीजिएगा और फिर जो है नेक्स्ट डे, चूंकि ये जो टॉपिक था यहाँ से तो हम लोग एंड कर लिए, और नेक्स्ट डे में जो है आप लोग को केस 3 की ओर ले चलूंगा या फिर फैराडे लॉ स्टार्ट करूंगा। ये बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा चार्ज डिक्रीज करेगा? आंसर आंसर क्या होगा? कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा चार्ज जो है डिक्रीज करेगा, किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा? ध्यान दो बउआ, क्या हो रहा था जी? एनोड पर रिएक्शन क्या हो रहा था? एनोड पर रिएक्शन क्या था? एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज था, तो वहां पर Cl माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा था? Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था। तो Cl माइनस बार बार आएगा सॉल्यूशन से, गौर करो ए बउआ, गौर करो जी। ये बार बार जो है सॉल्यूशन से यहां पर स्टार्टिंग में Na प्लस और Cl माइनस दोनों की संख्या बराबर है, H प्लस और OH माइनस दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है, बार बार Cl माइनस जो है वो आएगा कहां पर? एनोड पर।
एनोड पर Cl माइनस आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl माइनस बार बार एनोड पर आएगा और Cl2 में कन्वर्ट होगा। तो बताइए जब संख्या बराबर थी तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में। Cl माइनस कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cl2 में। अब आ जाओ दूसरा चीज, कैथोड पर क्या था, कैथोड पर क्या था, कैथोड पर था कि H प्लस जो है वह किस में कन्वर्ट होगा, H2 में। H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा था, H2 में। तो सॉल्यूशन से H प्लस और Cl माइनस दोनों गायब हो रहे हैं। Cl माइनस और H प्लस दोनों गायब हो रहे हैं बउआ। तो ऑब्वियसली दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप समझ गए, समझ गए आप लोग, क्लियर है। सॉल्यूशन से H प्लस और Cl माइनस दोनों का कंसंट्रेशन गायब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए ये आप समझ गए होंगे। और बताइए इंक्रीज किसका करेगा, अगर यह डिक्रीज हटा करके, अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। यह क्वेश्चन 1 था, अब क्वेश्चन 2 कर रहा हूं आज के लिए। बाकी ऑब्जेक्टिव आपका जो होगा आप ऑब्जेक्टिव बनाते जाइएगा बउआ। अगर इंक्रीजेस क्या कर देगा, इंक्रीजेस, तो किसका इंक्रीज कर रहा है, किसका इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज कर रहा है, इधर Na प्लस का इंक्रीज कर रहा है और इधर OH माइनस का इंक्रीज कर रहा है। Na प्लस का इंक्रीज कर रहा है और किसका इंक्रीज कर रहा है, OH माइनस का इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजेस कर देगा, तो यहां पर जो है Na प्लस तो है ही, OH माइनस करना होगा, OH माइनस, यहां पर Cl प्लस, सॉरी Cl माइनस, और यहां पर ऑप्शन आपको दे देगा क्या जी, इंक्रीज करेगा आपका Na प्लस का और OH माइनस का। यहां पर दे देगा Na प्लस OH माइनस बोथ। तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा, इंक्रीज करेगा Na प्लस और OH माइनस। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आयंस इंक्रीज करेगा। ठीक है। और NaCl के कंसंट्रेशन की बात करें, अगर बउआ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, अगर NaCl के कंसंट्रेशन की बात करेगा कि NaCl इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या होगा, तब आपका क्या जवाब होगा। इस केस में NaCl के कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिक्रीज करेगा ना। तो ये क्वेश्चन जो है आज आप लोग पढ़ लीजिए और पीछे वाला टोटल रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में केस 3 स्टार्ट करेंगे या फैराडे लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।